नमस्कार, केसरी समाचार चैनल में आपका स्वागत है। समाज सेवा का ऐसा जज्बा कि शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता। हमारे इस युवा की जो सेवा है, मैं पिछले 20-22 वर्ष से देख रहा हूं, यह युवा बीमार गोवंश की सेवा में लगा हुआ है। अब तो केसरी सिंहपुर में बीमार गोवंश के लिए हॉस्पिटल भी खुल गया है, मगर उससे पहले भी यदा कदा यह युवा आसपास के गांवों से बीमार गोवंश को उठा के लाता था। फिर उस गोवंश को, क्योंकि जगह नहीं थी, तो इधर उधर जगह ढूंढकर कहीं न कहीं उस गोवंश को रखता था और अपने साथियों के साथ, अपनी टीम के साथ उस गोवंश का इलाज करवाकर ही दम लेता था। सिर्फ गोवंश ही नहीं, अन्य कोई भी बीमार जानवर उसे नजर आ जाए तो वह, मैं ये मेरे शब्दों में, पागलों की तरह उसके पीछे लग जाता था और उसे ठीक करके ही दम लेता था। क्योंकि मैं एक बात अक्सर कहता हूं कि अगर आपने कोई लक्ष्य हासिल करना है तो उसके लिए पागलपन की हद तक पहुंच जाओ, लक्ष्य हासिल होगा। तो हमारा केसरी सिंहपुर का एक युवा साथी भी, मैं ये कह रहा हूँ, उस पागलपन की हद से भी आगे निकल गया है बीमार गोवंश की सेवा के लिए। मैं इस चैनल के माध्यम से उसका धन्यवाद तो दूंगा ही कि वह पूरी जी जान से अपनी टीम के साथ गोवंश की सेवा में लगा हुआ है। तो मैं आज आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ हमारे केसरी सिंहपुर के ही हमारे युवा साथी रंगेश सिंह उर्फ बिट्टू से। बिट्टू जी, केसरी समाचार चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो बिट्टू जी, मैं पिछले 20-22 वर्षों से देख रहा हूं आप बीमार गोवंश की सेवा में लगे हुए हो। पहले तो मैं केसरी समाचार चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद दूंगा कि आप बीमार गोवंश की सेवा कर रहे हो और गोवंश को बचाने के लिए अपने सब प्रयत्न करते हो। तो आपको ये शौक कहाँ से पैदा हुआ बिट्टू जी, हमारे दर्शकों को बताएंगे? सबसे पहले मेरे को यह शौक इसलिए जागा कि रास्ते में मेरे को एक बीमार गौ माता मिल गई। कब की बात है ये? ये मेरे 96-97 की बात है, जब आप स्कूल में पढ़ते थे। हाँ ये जी, कैसे? कक्षा 7 में। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक। तो रास्ते में मेरे को गाय मिल गई, उसके किसी ने कुल्हाड़ी मारी हुई थी जी, पीठ में। हाँ जी, पीठ में जी। ठीक है। तो उसके इतना खून बह रहा था जी, जैसे खून की नदियाँ बह रही है। ओहो। तो मैंने देखा जी, और सारी छुट्टी, शाम को जब छुट्टी होती 4:30 बजे, अपने सारी छुट्टी बोलते हैं जिसको। हाँ। तो मैं आया घर पे जी, उस ये गाय वहीं पे खड़ी थी। ठीक है। शाम को मैं फिर डॉक्टर को लेके आया जी। उसके 10-12 टैंके लगवाए थी। जी बिल्कुल। तो फिर 2-3 दिन लगातार से मैं उसके कभी काला तेल डाल देता था जी। ठीक है। फिर जी कभी फरनैल डाल दी जी। ठीक है। ऐसे उसके धीरे धीरे घाव भरने लग गए जी। ठीक है। और एक दिन वह बिल्कुल सही हो गई। तो आपको बहुत हौसला हुआ, उससे शौक जाग गया। हाँ जी। तो बिट्टू जी, आप सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें आपकी टीम के सदस्यों के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे? सबसे पहले मैं एक ही था जी। ठीक है। उसके बाद मेरा दोस्त बुधराम जी आया जी। जी। फिर विजय सिंह आया जी। जी। फिर मेरा फुफ्फड़ जी पाल सिंह जी। जी। वो आए जी। ऐसे धीरे धीरे करते हमारी टीम में 21 आदमी हो गए जी। वेरी गुड। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ, हालांकि इस चैनल के माध्यम से मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, आपके साथ विजय सिंह और बुधराम, हाँ जी, पूरे आपकी तरह ही आपसे लगे हुए, ये बात कही जा सकती है। हाँ जी। और आपके फुफ्फड़ जो पाल सिंह जी, वो भी हालांकि बुजुर्ग है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूं कि जब भी मैं देखता था गाय उठाने, एक बीमार, हम आपको फोन करते थे, तो आपके ये 4-5 लोगों की टीम तो हर टाइम ही आपके साथ रहती थी। तो एक और बताएंगे, जब केसरी सिंहपुर में ये बीमार गोवंश के लिए हॉस्पिटल नहीं खुला था, तो उससे पहले आप क्या करते थे? फिर उन गायों को या अन्य जानवरों कहाँ रखते थे? उससे पहले जी, जैसे मैं हंसदेव बंसल जी है जी, महेंद्र ठोड़ जी है जी, जो हमारे गुरु जी है जी। ठीक है जी। उसके बाद जाता था जी कि एंकल वहाँ पे गाय पड़ी हुई है, बीमार गाय पड़ी है, उसको ले जाने की व्यवस्था करवाओ, कहीं पे रखवाओ। जी। तो वो
5 नंबर में वाड़ा है जी, बड़ी गौशाला में जी। गौशाला के हाँ जी, अंदर, हाँ जी। ठीक है ठीक है। वो सुभाष सेठ जी कह रहे थे कि आप 5 नंबर वाड़े में गाय को रखवा सकते हो और उसी से सेवा कर सकते हो। जी 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 जी। तो आपने बहुत अच्छे प्रयास करते हाँ हुए, जी। तो मैं इस चैनल के माध्यम से हंसदेव बंसल जी और महेंद्र राठौड़ जी का भी धन्यवाद दूंगा, हाँ जी। जिनके अथक प्रयासों से केसरी सिंहपुर में बीमार गोवंश के लिए हॉस्पिटल खुला। हाँ सही है जी, ये खिलाओ जी। दोनों मेरे ये भाई धन्यवाद के पात्र हैं। तो आप बताएंगे, आप इतने समय से लगे हुए हो और मैं अब ये देख रहा हूँ कि आप गौशाला में भी प्रतिदिन, चाहे वो बीमार गोवंश की जो हॉस्पिटल बना है या जो गौशाला, उनमें भी जो आप 5 नंबर वाड़ा बता रहे हो वहाँ बीमार गोवंश है, तो आप उनकी सेवा में भी जाते हो। मैं तो ये महसूस करता हूँ जब तक आप नहीं पहुँचते, जो वहाँ टीम होती है वो अधूरी सी नजर आती है मुझे। क्या महसूस होता है आपको वहाँ जाके? सर बीमार गौ माता होती है नहीं जी जी वो नए मेरे सेवादार हैं अभी। जी जी जैसे जी 2-4 कोई नए आ जाते, कैसे कोई कह रहा मैं सुबह आ जाऊँ, जी जी ठीक है जी आ जाना जी। जी जी। उनको ये पता नहीं है कि गौ माता को कैसे उठाया जाता है। हाँ, तो आपको उसका पूरा तजुर्बा हो चुका है, मेरे को पूरा अनुभव है इस हाँ जी, बात का, अनुभव। इसलिए आपकी वहाँ कमी महसूस होती है जब आप नहीं होते हाँ या आप चले जाते हो। हाँ जी। एक और बात विशेष मैं बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि हमारा बिट्टू भाई कोई अमीर परिवार से नहीं है, एक ठीक परिवार, मध्यम वर्ग परिवार से है, खुद मेहनत करता है और इसने बीएड की है तो अपने दम पर ही की है। खुद आज भी सीमेंट बजरी जो यूनियन है उसका सदस्य है और अपनी मेहनत से ही कमाता है और पढ़ रहा है। ये बात भी है बिट्टू जी? सही है, बिल्कुल सही है ये बात। तो आप एक और बताएंगे, आप सम्मानित भी हुए हो, कहाँ का सम्मानित हुए दर्शकों को बताएंगे? एसडीएम साहब से जी। एसडीएम करणपुर से भी आप सम्मानित हो चुके हो करणपुर साहब से। गोवंश की सेवा के लिए, और कहीं ये नगर पालिका से जी। केसरी सिंहपुर में नगर पालिका द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया है। बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए आपको, क्योंकि हमारा प्रशासन भी जो सेवादार हैं उनको देखता है। तो आप एक और बताइए, जैसे कि आप जिले से बाहर गए, जयपुर या और कहीं चंडीगढ़, आपको वहाँ बीमार गोवंश दिखता है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है वहाँ? सर कभी कभी तो हमें को ये रोटी पसंद नहीं लगती है। ठीक है जी। जैसे गौ माता को देख लेते हैं कि इसको कीड़े पड़े हुए हैं जी जी या जी। इसकी टांग टूट गई, कहीं भी अगर आप जिले से बाहर भी हो या मंडी से बाहर भी हो। जी जी। जिले से बाहर जैसे गंगनर में गया हूँ जी जी चंडीगढ़ में पेपर देने गया था जी जी जी। और बठिंडा में पेपर देने गया था। और वहां भी आप बीमार गोवंश की सेवा से पीछे नहीं हटते? हमें कोई भी रास्ते में मिल जाती है तो हम वहाँ पे। मतलब अंदर आपके जो टीस है एक उस बीमार गोवंश के लिए वहां भी जाग जाती है। हाँ जी। एक और बात बताएंगे, आप केसरीसिंहपुर के अलावा आसपास के गांवों से भी बीमार गोवंश को लाते हो, उसके बारे में बताएं, कहाँ कहाँ से आप बीमार गोवंश को लाते हो? सर जैसे हमें को कोई फोन आ जाता है रात को भी आ जाता जी है। जी, मैंने देखा है। हाँ जी। रात को 11 बजे एक बार इन्होंने मेरे को ही बुला लिया था, मुझे याद है। फिर 12 बजे तक हम सेवा करते रहे, हालांकि हमको इतने बड़े सेवादार नहीं है, फिर भी इनके सहयोगी खड़े होकर जरूर रहते हैं। तो मेरे को महसूस हुआ कि आप रात 12 बजे तक भी लगे रहे थे। तो आसपास के गाँवों के बारे में बताएंगे, कहाँ कहाँ से लाते हो आप? जैसे गुरु की डानी में जी जी जैसे 8 बजे सुबह शाम को ट्रेन आती है जी 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 उसके आगे कोई जानवर आ जाता है जी, 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 उसकी जी, टांग जी। कट गई जी 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 तो उसके ज्यादा घायल होगी जी, जी जी। उसको हम वहाँ पे लेके आते हैं जी। जी जी जी। जैसे हाँ बोलिए बोलिए। गुरुसर में जी जी ज्वालेवाड़ा जी, जी, ऐसे कई गाँव मिर्जेवाला, मिर्जेवाला, गुरु की मलकाना। डाणी, मलकाना, जो अपने आसपास के 10-15 किलोमीटर एरिया में गांव है, कहे जा सकते हैं। एक और बात मैं पूछूंगा, आपने पिछले 20-22 साल से आप सेवा कर रहे हो, जैसे कि आप बता रहे हो, एक सेवा ऐसी जिसमें आपको आत्मिक संतुष्टि मिली हो कि मैंने ये सेवा की और आपकी आत्मा पहली की, उससे तो आत्मा प्रसन्न हुई लेकिन पूरे इन 20-22 वर्षों में ऐसी भी कोई सेवा जिससे आपका मन प्रसन्न हुआ हो? सर एक कुतिया थी जी 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 जी। उसके 8 बच्चे थे जी। ठीक है। उसको मैंने नज़दीक जाके देखा जी जी जी। और वो उसको कीड़े पड़े हुए थे जी। जी, मरनासन स्थिति में थी, ये कह सकते हैं कुतिया अपन। के बच्चे उसके ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे दूध पीने के लिए तरस रहे थे जी। जी जी। तो मैंने देखा, उसका कान पकड़ के देखा जी, हाँ हाँ पर नहीं हिल रही थी, ऐसा लगता है मर गई जी। जी, मरनासन स्थिति हाँ। में थी वो, बिल्कुल। तो शाम को मैं बाजार गया जी। जी, वहाँ से टिक और स्प्रे आती है जी एक, ठीक है। उसका मैंने इंजेक्शन भर के जी उसके ऊपर छिड़काव किया जी। जी जी। उसके हजारों की तादाद में कीड़े निकले जी। ओहो ओहो, बहुत दुखद, बहुत दुखद। हाँ जी। तो वह कुतिया वहाँ से उठ कर भाग गई जी उस टाइम, उसी टाइम जी। कीड़े जब निकले तो? हाँ कीड़े निकले जी। तो फिर दूसरे दिन मैंने लगवाया जी, उसके छिड़काव किया, ऐसे तीसरे दिन किया,
फिर कुतिया वहाँ से मेरे पास अपने आप आके दवाई लगाने जाते हैं। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। उनमें भी भगवान बसता है, ये भगवान बात कह बसता है, सकते हाँ हैं। तो वो कुतिया ठीक हो गई, हाँ जी। आपकी आत्मा प्रसन्न हाँ हुई। जी। बहुत बहुत धन्यवाद बिट्टू जी आपका, ऐसी सेवाओं के लिए भगवान आपको लंबी उम्र दे। तो बिट्टू जी, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे, या जो सेवादार है क्या संदेश देना चाहेंगे इस सेवा के लिए? मेरा संदेश यही है कि आप सेवा करनी चाहिए, सेवा में भी आत्मा परमात्मा मिलता है जी। बिल्कुल। हमारी सेवा गौशाला में चल रही है, बीमार गौ माता की, सुबह 6 बजे से 7 बजे तक। जी जी जी। तो बिट्टू जी, आप आखिर में हमारे केसरी समाचार चैनल के बारे में अपना विचार देंगे? यह चैनल बहुत बढ़िया है जी। जी इससे प्रतिभा को आगे बढ़ने का साहस मिलता है जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद बिट्टू जी। केसरी समाचार चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाएं। धन्यवाद।